जय हिंद दोस्तों, रखिए खाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। कुछ पेंशनर्स हैं 2006 से पहले के, वो कोर्ट केस कर रहे हैं एएफटी में, लेकिन उनके केस डिसमिस किए जा रहे हैं, उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा। तो क्या अब आपको कोर्ट केस करना चाहिए या फिर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन के बारे में। जैसा आपको पता है पीसीडी स्पर्श ऑनरी लेफ्टिनेंट को सिर्फ 30 साल की ही पेंशन दे रहा है, 30 साल से ऊपर की पेंशन नहीं मिल रही। तो दोस्तों हम आपके लिए कोर्ट केस कर रहे हैं आपको 30 साल से ऊपर की पेंशन दिलाने के लिए। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको कम्यूटेशन के बारे में दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, जिन पेंशनर की सर्विस 16 साल 2 महीने है, या फिर 16 साल 3 महीने है, या फिर 16 साल 5 महीने है, या फिर 16 साल 9 महीने है, या फिर 16 साल 11 महीने है, तब इनको किस क्वालिफाइंग सर्विस की पेंशन मिलेगी। काफी पेंशनर्स कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों एक मैं आपको रूल समझाऊंगा, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा गोदी मीडिया की पेंशनर्स को सौगात। गोदी मीडिया अक्सर आपको तोहफे देती रहती है, खुशखबरियां देती रहती है। एक और खुशखबरी दोस्तों गोदी मीडिया ने दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कैबिनेट बैठक में फैसला 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न, डीएडीआर में 4% की वृद्धि, एफएम में 3800 और 23,000 बोनस मिलेगा। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 2006 से पहले आए पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई केस एएफटी से डिसमिस हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स थे 2006 से पहले के, वो कोर्ट केस कर रहे थे नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए एएफटी में, लेकिन दोस्तों एएफटी अब आपके केस डिसमिस कर रहा है, आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे रहा है। दोस्तों इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक जजमेंट है एक पेंशनर का, और ये पेंशनर 2006 से पहले आए थे। एएफटी दिल्ली ने इनके हक में फैसला सुनाया था कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, लेकिन दोस्तों अब एएफटी आपके केस डिसमिस कर रहा है, आपके फेवर में फैसले वो नहीं दे रहा। तो दोस्तों आपको अभी कुछ नहीं करना, आप अभी कोर्ट केस मत करिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। हालांकि दोस्तों मेरे पास एक जजमेंट है, उस जजमेंट को हम देखेंगे आगे, अगर उसकी सहायता से आपको कुछ मिल पाए, लेकिन अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं करना। अभी ये मामला यहाँ पे फिलहाल बंद है, क्लोज हो गया है अभी यहाँ पे। सिविल से भी कई केस डिसमिस हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सिविल से भी कई केस डिसमिस कर दिए गए हैं नोशनल इंक्रीमेंट के। सिविल के कुछ पेंशनर से 2006 से पहले के, उनको भी कैट के थ्रू जजमेंट नहीं मिल पा रहा, उनके भी केस डिसमिस हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं करना, अभी आप शांत बैठे रहिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ऑनरी लेफ्टिनेंट को 30 साल से ऊपर की पेंशन दिलाने के लिए कोर्ट केस हो रहे हैं एएफटी में। मेरे से कांटेक्ट करिए, ईमेल आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, 30 साल से ऊपर की अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए कोर्ट केस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्श पीसीडीए ऐसे नहीं मानेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं नेवी के या फिर आर्मी के, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैंने अपनी मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है इस वीडियो के नीचे। आप मेल करिए, हम आपके पीपीओ चेक करेंगे और देखेंगे कि आपको 30 साल से ऊपर की पेंशन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर मिलती है तो दोस्तों उसके लिए फिर कोर्ट केस करना पड़ेगा या फिर कुछ डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपनी डिटेल हमें प्रोवाइड कराइए। तो मैंने अपनी मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, एक बार आप हमसे कांटेक्ट करिए, उसके बाद फिर हम आपका केस प्रोसेस करेंगे, देखेंगे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट का एएफटी दिल्ली के कम्यूटेशन के फैसले पर लगाया गया स्टे सिर्फ एएफटी तक सीमित है, कैट सिविल के फैसले पर नहीं। जी हाँ दोस्तों जो एएफटी के निर्णय है और जो कैट के निर्णय है वो दोनों अलग अलग है। अब दोस्तों कुछ सिविलियन पेंशनर्स हैं जो कोर्ट केस करने जा रहे हैं
कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में। अब दोस्तों कुछ पेंशनर का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने एएफटी दिल्ली के फैसले पर स्टे लगा दिया, कम्यूटेशन के फैसले पर, तो क्या उसका इंपैक्ट सिविल के पेंशनर्स पे पड़ेगा, कैट के फैसले पर पड़ेगा? नहीं दोस्तों, जो कैट के फैसले रहते हैं, जजमेंट रहते हैं, उनके जो निर्णय रहते हैं, उनके जो केस चलते हैं, वो एक अलग मैटर है, और जो एएफटी के निर्णय रहते हैं वो एक अलग मैटर है। तो सिविल के जो पेंशनर्स हैं वो आसानी से कोर्ट केस कर सकते हैं कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, अगर वो अपनी रिकवरी बंद कराना चाह रहे हैं या फिर कम्यूटेशन का पीरियड कम कराना चाह रहे हैं। जो एएफटी दिल्ली का जो फैसला था कम्यूटेशन का, तो दोस्तों उस पर अभी फिलहाल स्टे है दिल्ली हाई कोर्ट का, तो उसका इंपैक्ट सिविल के पेंशनर्स पे नहीं पड़ेगा। तो सिविल के पेंशनर्स एक तरफ अपना कोर्ट केस कर सकते हैं कैट में। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 16 साल 2 महीने सर्विस है तो किस सर्विस की पेंशन मिलेगी? 16 साल 3 महीने सर्विस है तो किस सर्विस की पेंशन मिलेगी? 16 साल 5 महीने सर्विस है तो क्या 17 साल की पेंशन मिलेगी, 16.5 की मिलेगी, या फिर 16 साल की मिलेगी? 16 साल 9 महीने, 16 साल 11 महीने है, तब किस सर्विस की पेंशन मिलेगी? काफी पेंशनर्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी 16.5 साल सर्विस है, 16 साल है, 17 साल है, तो हमें किस सर्विस की पेंशन मिलेगी? 17 की मिलेगी, 18 की मिलेगी, 16 की मिलेगी? दोस्तों इसका एक रूल है 555 सर्कुलर में, वो आप रूल पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको समझा भी देता हूं। दोस्तों अगर आपकी सर्विस 16 साल 2 महीने है तब आपको 16 साल की पेंशन मिलेगी। अगर आपकी सर्विस 16 साल 3 महीने है तब दोस्तों आपको 16.5 साल की पेंशन मिलेगी, 16.5 की। अगर आपकी सर्विस 16 साल 5 महीने है तब भी आपको 16.5 साल की पेंशन मिलेगी, 16.5 की। अगर आपकी सर्विस 16 साल 9 महीने है तब आपको 17 साल की पेंशन मिलेगी, 17 साल की। अगर आपकी सर्विस 16 साल 11 महीने है तब भी आपको 17 साल की पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार आप रूल समझिए। कई पेंशनर्स को रूल पता नहीं है जिस वजह से उनको पेंशन पे लॉस हो जाता है। अब दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनकी सर्विस 16 साल 3 महीने है, उनको सिर्फ 16 साल की पेंशन दी जा रही है, और बल्कि मिलनी चाहिए थी 16.5 साल की। ऐसे दोस्तों कुछ पेंशनर्स हैं जिनकी सर्विस 16 साल 9 महीने है, उनको 17 साल की पेंशन मिलनी चाहिए, उनको मिल रही है सिर्फ 16.5 साल की। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी पेंशन जानना बहुत जरूरी है रूल के मुताबिक, इसलिए सर्विस जानना भी बहुत जरूरी है रूल के मुताबिक। क्योंकि दोस्तों आजकल गलतियां बहुत हो रही हैं पीसीडी स्पर्श से, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से। तो दोस्तों गलतियों को सुधारने के लिए आपको रूल पता होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों रूल्स, रेगुलेशन, लेटर, सही जानकारी आपको प्रोवाइड करा जाती है इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपको कोई गुमराह ना कर सके, आप सही पेंशन, सही रूल प्राप्त कर सकें। चलते अगली जानकारी की तरफ। गोदी मीडिया की पेंशनर्स को सौगात, कैबिनेट बैठक में फैसला, 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार का यू टर्न। दोस्तों अक्सर गोदी मीडिया आपको मूर्ख बनाती रहती है, कभी बोलती है 18 महीने का पेंशन का डीआर का एरियर आपको कल मिलेगा, सरकार राजी हो गई, सरकार ने यू टर्न ले लिया, सरकार 1 महीने बाद आपको एरियर दे देगी 18 महीने का। एफएम में आपका 5,000 कर दिया, 8,000 कर दिया, एक नई टेबल आ गई, आपकी पेंशन रिवाइज हो गई, एडिशनल पेंशन का जो मामला था वो सुलझ गया है, अगले दिन से ही आपको एडिशनल पेंशन 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% मिलने लगेगी, आपकी पेंशन 35,000 हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी। मतलब पता नहीं क्या क्या फेक न्यूज बहुत चलती रहती है गोदी मीडिया के मुताबिक। तो दोस्तों आपको इन सबसे बच के रहना है। ऐसी दोस्तों एक और खबर आ रही थी गोदी मीडिया के, जिसमें बताया जा रहा है कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ 18 महीने का जो डीआर का एरियर है पेंशन पे, उस पर सरकार राजी हो गई, सरकार ने यू टर्न ले लिया। दोस्तों ये सरासर फेक खबरें हैं, झूठी खबरें हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इन सब पर बिलीव नहीं करना। फिर दोस्तों गोदी मीडिया का कहना है डीएडीआर में 4% की वृद्धि, यानी डीएडीआर आपका 54% घोषित हो गया। भैया डीएडीआर तो 53% घोषित हुआ है, 54 कहां से आ गया? दोस्तों ये जितने भी खबरें हैं ये सब फेक चलती रहती हैं। एफएम में आपका 3800 हो गया, 5,000 हो गया, बोनस आपको 23,000 मिलेगा। दोस्तों ये भी सब फेक खबरें हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑफिशियल लेटर आते हैं वो गवर्नमेंट की साइट पे आते हैं, वो हम आपको समझा देते हैं जब आते हैं। लेकिन दोस्तों ये जितनी भी जानकारियां रहती हैं ये सब फेक जानकारियां रहती हैं। भारत सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ना ही भारत सरकार ने अभी ये चीजें लागू करी है। अभी आपका सिर्फ डीएडीआर घोषित हुआ है 53%। जी हाँ दोस्तों,
कोई नया लेटर कोई जारी नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल पेंशन पे या फिर 18 महीने के डीआर का एरियर पेंशन पे कोई लेटर जारी नहीं हुआ है और ना ही भारत सरकार ने कोई अप्रूवल करी है। एफएमए भी आपका सिर्फ 1,000 रुपये है, 1,000, उसे अभी नहीं बढ़ाया गया है। तो दोस्तों जितने भी खबरें आती हैं गोदी मीडिया की, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारी खबरें फेक रहती हैं जिसका दोस्तों सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारियां अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।